सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के वफादार हैं, मेरे नबी के इताअत शियार हैं, मेरे नबी के चाहने वाले हैं, मेरे नबी के मत वाले हैं। हर गांव पे यही है। जब भी वक्त आया है कुर्बानी का, इन्होंने अपनी कुर्बानियां नबी को पेश की है और कोई दकीका नबी की मोहब्बत में हरो गुजाश्त न किया। हर गांव पे मुस्तफा जाने रहमत ने जब भी सहाबा को पुकारा है, जब भी उशाक को पुकारा है, जब भी मानने वालों को पुकारा है, जब भी मत वालों को पुकारा है, जब भी उशाक को पुकारा है, तो सबने एक जबान यही कहा था, या नबी अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये कभी नहीं होगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। या नबी अल्लाह, हमारी शौहरत है तो आपके टुकड़ों पर है, हमारी शाम है तो आपके टुकड़ों पर है। या नबी अल्लाह, जो कुछ भी है हमारा वो सब कुछ आपकी बदौलत है। और ऐ अल्लाह के रसूल, जब तक के हम जिंदा रहेंगे आपके नवनकुश जमीला पर चलते रहेंगे और जमाने की आंखों में आंखें डाल के यही कहेंगे, वो जान भी हमारा, वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के चाहने वाले हैं, मेरे नबी के मत वाले हैं, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में ज़बाने खोल के सोचना। मेरे सहाबा की शान ये है, इनकी अजमत ये है, इनकी बरतरी ये है, इनकी रिफत ये है, इनका उरूज ये है, इनका इर्तिका ये है, इनकी बुलंदी ये है, इनकी शोहरत ये है, इनका तबतबा ये है, इनका इर्तिका ये है, इनकी बरगुज़िदगी ये है, इनका तबतबा ये है कि पूरी दुनिया अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे और मेरे सहाबा एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खर्च करे, तो कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल उनके एक मुट्ठी जौ के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए सारी दुनिया की कुर्बानियां एक तरफ है और मेरे सहाबा की कुर्बानियां एक तरफ। सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। सारे सहाबा शान वाले हैं, मकाम वाले हैं, अजमत वाले हैं, लेकिन उनमें चार की शान सबसे आला है, सबसे अनसब है, सबसे अरफा है। और सबसे बड़ी शान किसकी है? सिद्दीक़ अकबर की। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोल दो लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी शान किसकी है? सिद्दीक़ अकबर की, जिनके बारे में मेरा नबी फरमाता है, मा तलअतिश शम्स वला ग़रबत अला अहदिन बअदन नबिय्यिना अफ़ज़लु मिन अबी बकर इल्ला अय्यकुना नबिय्युन। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, न रूए जमीन पर किसी पर आफ़ताब तुलू हुआ, न गुरूब हुआ कि अंबिया के बाद सिद्दीक़ अकबर से अफजल कोई नहीं। वो से आज़म फरमाते हैं, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे है। नबूवत के सिवा तो शान वाला अबू बकर है, मकाम वाला अबू बकर है, अजमत वाला अबू बकर है, रिफत वाला अबू बकर है, उरूज में अबू बकर है, इल्म में अबू बकर है, शान में अबू बकर है, मकाम में अबू बकर है। सारे सहाबा एक तरफ और मेरे मुस्तफा का अबू बकर एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक हक। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के सहाबा की शान है, सुभान अल्लाह, जिन्होंने तन मन धन सब नबी पर कुर्बान कर दिया। अब आओ मैं एक नबी का आशिक दिखाऊं, आओ एक नबी का मानने वाला दिखाऊं, आओ एक नबी का चाहने वाला दिखाऊं, आओ नबी पर जान को फिदा करने वाला दिखाऊं। सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ तो मैं बोलूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह, और झूम के बोले सुभान अल्लाह। कुछ तो मजबूर हो, मुतवज्जे हैं, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। तो जलसा देखने आए थे वो भी गए, जो बिगाड़ने आए थे वो भी गए, और जो सुनने आए बैठे वो सब बैठे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
अब आओ चलते हैं मदीने की तरफ। एक नबी का चाहने वाला, एक नबी का मत वाला, सुभान अल्लाह। एक लड़का है नाम अब्दुल्ला है, लेकिन नबी अपना नहीं है, गैरों का है। मेरे नबी को देखा नहीं है, सुभान अल्लाह, लेकिन नबी की शान को सुना है, नबी की अजमत को सुना है, नबी की रिफत को सुना है। आया है मदीने में बाजार करने के लिए, लेकिन जब मेरे नबी का जमाले जहां आ रहा, मेरे नबी का नजरे ताबा, मेरे नबी का माहे दरक्षा, मेरे नबी का बदरे कामिल, जब मेरे नबी का बददुहा चेहरा देखा तो देखता रह गया। मेरे नबी ने उसको देखा और उसने मेरे नबी को देखा, तो हाल ये हुआ, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब किसको देखा? मेरे नबी को देखा। मेरे नबी की उल्फत, मेरे नबी की मोहब्बत उसके दिल में बैठ गई, सुभान अल्लाह। लेकिन बाप का साया सर से उठ चुका है, यतीम है, दागे यतीमी लेकर के दागे यतीम अपने दिल में लिए हुए बैठा है। चचा पाल रहा है, चचा परवरिश कर रहा है, लेकिन मेरे नबी की मोहब्बत दिल में है, मेरे नबी का इश्क दिल में है, मेरे नबी की बरेफ्तगी दिल में है, मेरे नबी की मोहब्बत दिल में है। एक दिन ये अपने चचा के घर में है, चचा बोलता है मेरे भतीजे, क्या तुमने सुना है कि मदीने में एक महान आया है, मदीने में ऐसा शख्स आया है जो उसको देखता है उसी का हो जाता है, जो उसकी बोली सुनता है उसी का हो जाता है, जो उसका जमाल देखता है उसी का हो जाता है। वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसके करीब मत जाना। जब उसके भतीजे ने जब इतना सुना था तो अपने चचा से कहा था, ऐ चचा किसकी बात कर रहा है? क्या मदीने वाले की बात कर रहा है? क्या आमना के लाल की बात कर रहा है? क्या मदीने के हिलाल की बात कर रहा है? क्या दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बात कर रहा है? तो उसके चचा ने कहा हाँ। क्या तू मोहम्मद को दिल दे बैठा है? तो उसने कहा था हाँ चचा, अब तो तूने मोहम्मद के बारे में बकवास की, लेकिन मेरे सामने मोहब्बत के बारे में कुछ ना कहना, इसलिए कि इस दिल में इसके मुस्तफा की आग लगी है। सारी दुनिया एक तरफ और आमना का लाल एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, मदीने का हिलाल एक तरफ। चचा ने तमाचा लगाया और तमाचा लगा के कहा तुझ पे भी मोहम्मद का जादू चढ़ गया। और तमाचा लगाया और फरमाया सुन, खाता हमारा है, गीत मोहम्मद के गा रहा है, पहनता हमारा है, गीत मोहम्मद के गा रहा है, हमारी घर में रहता है, गीत मोहम्मद के गा रहा है। फिर तमाचा लगाया तो नौजवान कहता है ऐ चचा सुन ले, ये पाँव है, पाँव में हथकड़ियां पड़ सकती है, ये हाथ है, हाथ में जंजीर पड़ सकती है, लेकिन चचा सुन ले, तू मेरे जिस्म के कतरे कतरे कर सकता है, लेकिन इस दिल में इश्क़े मुस्तफा की आग लगी है, वो तू मेरे दिल से इश्क़े मुस्तफा निकाल नहीं सकता। इसलिए कि जब तक के मेरे दिल में इश्क़े मुस्तफा रहेगा, मुस्तफा की अजमतों पे कुर्बान रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह और लहक के बोल दें सुभान अल्लाह। फिर चचा ने मारना शुरू कर दिया, लेकिन वाह रे मुस्तफा, क्या तुम्हारा इश्क है? मार तो खा सकते हैं, हाथों में हथकड़ियां तो पहन सकते हैं, लेकिन बातिल ताकतों से समझौता नहीं कर सकते, हथियाने बातिला से समझौता नहीं कर सकते। और नौजवान ने जवाब दिया था ऐ मेरे चचा सुन ले, मैं मोहम्मद को दिल दे दिया है, अब ये दिल किसी दिलरुबा को नहीं लगेगा, अब ये दिल किसी दिल नशी को नहीं लगेगा, मेरा दिल आमना के लाल पर पैदा हो चुका है। तो चचा ने कहा अच्छा तूने मोहम्मद को दिल दे दिया है, अब सुन ले, खाता हमारा है, पीता हमारा है, पहनता हमारा है, तुझे घर से निकाल दिया जाएगा। कहा मंजूर है, तेरी जमीन ले ली जाएगी। कहा मंजूर है, दिरहम नहीं दूंगा। कहा मंजूर है, दीनार नहीं दूंगा। कहा मंजूर है, मकान नहीं दूंगा। कहा मंजूर है, सब कुछ ले लूंगा। फरमाया सब कुछ मंजूर है, लेकिन सब कुछ ले दे, मोहम्मद के खिलाफ बोलना बंद कर दे, इसलिए कि वो मेरा आका है, वो मेरा मौला है, वो मेरा मलजा है, वो मेरा माबा है, वो मेरा दाता है, वो मेरा आका है, मैं उनका गुलाम हूँ, वो हमारा इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे जहनों के मुताबिक कलाम कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चचा मारता है बर्दाश्त किया, चचा जुल्म करता बर्दाश्त किया, चचा सितम कर रहा बर्दाश्त किया, चचा तकलीफों से दो चार कर रहा, लेकिन बाहरे मुस्तफा, क्या
तुम्हारा आशिक है, बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन एक दिन बोलता है अम्मी जान मदीने वाले की याद आ रही है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अब लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या बोला? अम्मी जान मदीने वाले की याद आ रही है, आमना के लाल की याद आ रही है, मदीने के हिलाल की याद आ रही है। तो माँ बोली ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे हिलाल, तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा दिलबंद है। लेकिन ऐ मेरे लाल, तेरे चचा ने तुझे पाला है, तेरे चचा ने तेरी परवरिश की है, तेरे बाप का साया तो तू बचपन, तेरा बचपना था तो उठ गया है, लेकिन तेरे चचा ने तुझे परवान चढ़ाया है। जरा चचा से जाकर के इजाजत ले ले। अब नौजवान चला, कहां जा रहा? चचा के पास जा रहा और चचा से कहता है ऐ चचा मदीने वाले की याद आ रही है, आमना के लाल की याद आ रही है, मदीने के हिलाल की याद आ रही है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की याद आ रही है, हबीब परवरदिगार की याद आ रही है। और नौजवान रो रहा है। अल्लाह अर्ज करता है, नौजवान रोती हुई की हुई आंखों से कहता है चचा मुझे मदीने जाने दे। अल्लाह अल्लाह, चचा ने फिर तमाचा लगाया कि मदीना जाना चाहता है? हाँ मदीना जाना चाहता हूँ, मदीने वाले की याद आ रही है। चचा ने फरमाया सुन, मकान ले लूंगा, कहा ले ले, जमीन ले लूंगा, कहा ले ले, शहजाद ले लूंगा, कहा ले ले, मकान ले लूंगा, कहा ले ले, मैदान ले लूंगा, कहा ले ले, दिरहम ले लूंगा, कहा ले ले, दिनार ले लूंगा, कहा ले ले, रुपया ले लूंगा, कहा ले ले, पैसा ले लूंगा, कहा ले ले, कहा मुझे बस मदीना जाने दो। मुझे मदीना जाने दे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां जाने दे? मुझे मदीना जाने दे। सुभान अल्लाह, मुझे मदीना जाने दे। फिर चचा ने तेवर बदले, फरमाया सुन, तेरे जिस्म पे जो कपड़े हैं ना वो तेरे बाप के नहीं हैं, ये कपड़े मेरे हैं, कपड़े देना पड़ेंगे। कहा चचा ले ले, तिरहम भी ले ले, जमी भी ले ले, तिरहम भी ले ले, दिनार भी ले ले। अब तो ये है कि जिस्म के कपड़े भी निकाल करके दे दिए और रोता हुआ माँ के पास गया। ऐ मेरी माँ, मेरे जालिम चचा ने जिस्म के कपड़े भी उतरवा लिए हैं। माँ ने रोती ही आंखों से कहा था ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे हिलाल, मैंने तेरी परवरिश किया, लेकिन तेरे बाप का साया तेरे सर से उड़ गया था, तेरे चचा ने पाला है। ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे लाल, तुझे मदीने वाले की याद आ रही है? हाँ अम्मी, मुझे मदीने वाले की याद आ रही है। ऐ मेरे लाल, मेरी जिंदगी की कमाई 2 चादरें हैं, मैंने चरखा काट करके 2 चादरें बुनी है, जल्दी से 2 चादरों को पहन ले और पहन करके मदीने की तरफ को चला जा। अब नौजवान घर से निकला है और मदीने की जानिब चला जा रहा, मदीने की जानिब चला जा रहा। अब दिल में ख्याल आया मदीने तो जा रहा हूँ, अगर मदीने वाले को मेरी, अब मदीने तो जा रहा हूँ, अगर मदीने वाले ने नहीं पहचाना तो मदीने तो जा रहा हूँ, लेकिन मदीने वाले को मेरी खबर ना हुई तो की? फिर अल्लाह अल्लाह, ये तो ये सोच रहा था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि उम्मती बाद में तड़पता है, नबी को पहले पता लग जाता है, उम्मत पर मुसीबत बाद में आती है, नबी को पहले खबर हो जाती है, उम्मती के कांटा पहले बाद में चुभता है, नबी को पहले खबर हो जाती है। वो हमारा नबी है। आला हजरत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं के खैरे बशर को खबर ना हो। अरे उम्मती तड़पे, मदीने वाले को बताना हो, पता लगा वो हमारा, वो आमना का लाल है। उम्मती बाद में तड़पता है, मदीने के हिलाल को खबर पहले हो जाती है। इसलिए दुनिया में कोई हमारा फरियाद रस हो या ना हो, हमारा फरियाद रस आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा कासिमुल क़ादी साहिब क़िबला, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। अब मदीने की तरफ को जा रहा है, लेकिन आशिक था ना, तवज्जो चाहूंगा, फौरन ख्याल आया क्या हुआ अगर महबूब को पता ना लगे तो क्या हुआ? वहीं रह लूंगा, फुटपाथ पे रह लूंगा, इसलिए कि मेरे दिल में क्या है? इश्क है। और तवज्जो चाहूं यूसुफ भाई की, इश्क चाहे दीन का हो या दुनिया का हो, इश्क दर्द देता है, इश्क अलम देता है, इश्क बेकरार करता है, इश्क बेचैन करता है, इश्क तड़पाता है, इश्क में चुभन है, इश्क में दर्द है, इश्क में अलम है, इश्क में बेकरारियां है, इश्क में बिजलियां है, इश्क में दर्द है, इश्क में अलम है, इश्क में इस्तराब है। हद ये इश्क दुनिया का हो तो
जिंदगी में इश्क दुनिया का हो तो बेइज्जत करता है, और आखिरत का हो तो सुखरू करता है, दुनिया का हो तो रुस्वा करता है, आखिरत का हो तो कामयाब करता है। क्या कहने, बहुत अच्छा जुमला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो अच्छा सुभान पैगाम अल्लाह, है, अच्छा पैगाम। और लहक के बोल दें, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो ना, और लहक के। ये आमना के लाल की बात चल रही है। अब आ रहा, कहां आ रहा है? मदीने की तरफ आ रहा है। सर्दी का मौसम है, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। सुभान अल्लाह। अब मदीने की तरफ को जा रहा है। अब जैसे ही मदीने में दाखिल होगा, अबू बकर का दरवाजा बंद है, उमर का दरवाजा बंद है, साद का दरवाजा बंद है, सईद का दरवाजा बंद है, तलहा का दरवाजा बंद है, सारे सहाबा के दरवाजे बंद है, लेकिन अल्लाह के घर का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे पे गया, बिलाल मिल गए। सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन मिल गए? बिलाल मिल गए। जिससे ही बिलाल मिले ना, बिलाल पूछते हैं अब्दुल्ला आ गए? माशाअल्लाह। क्या बोल रहे हैं? बिलाल अब्दुल्ला आ गए। ये समझ रहा था ना कि मुझे जानेगा कौन, ये समझ रहा था ना मुझे पहचानेगा कौन। अंदर लेकर के गए मस्जिद नबवी में, और जैसे ही लेकर के गए एक कंबल लेकर के आए और कंबल दिया। कहा ये कंबल अब्दुल्ला ओढ़ करके सो जाओ। फरमाया ये कंबल किसका है? फरमाया जब आमना का लाल, मदीने का हिलाल, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार नमाज़े इशा मेरे नबी ने पढ़ाया है, पढ़ा करके उम्मत को दुआ दिया है, दुआ दे करके सबकी फरियाद की है, फरियाद रसी करके सबकी हाजतों को सुना है। सुन करके मेरा नबी हुजरे आयशा में गया और आकर के फिर वापस आया और ये कंबल लेकर के आया है। ऐ बिलाल, आज मेरा आयशा ऐसा शिका रहा है कि मेरे लिए मकाम दे दिया, मेरे लिए शहजाद दे दिया, मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हद तो ये है जिस्म के कपड़े उतरवा के आ रहा है। ऐ बिलाल, जब वो मेरा आशिक आए ना, उसको मेरा ये कंबल दे देना। सुभान अल्लाह। ये तो कंबल है, कंबल। और जिनकी नालैन की शान ये है, जिनकी नालैन की शान ये है कि अमामों की जीनत हो, जिनकी नालैन की शान ये है मेहराबों की जीनत हो। अरे जिनकी नालैन की शान ये है जो सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर, तो कहेंगे कि ताजदार हम भी है। जब नालैन ऐसी है तो उनके कंबल का आलम क्या होगा? जब नालैन की शान ये है तो उनके कंबल का मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। और लहक के बोल दें। अरे झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब जैसे ही मस्जिद नबवी में लेटा है, मेरे नबी का कंबल ओढ़ के लेटा है, उधर सुबह सादिक हो गई। हजरत बिलाल हबशी ने अजान दी है। मेरे नबी ने सुन्नते हुजरे आयशा में पढ़ी है। सुन्नते पढ़ के मेरा नबी हुजरे आयशा से बाहर आया और इमामत फरमाई। इमामत फरमा के दुआ दी, और दुआ दे करके आज मेरा नबी अबू बकर की तरफ मुतवज्जे नहीं है, उस्मान की तरफ मुतवज्जे नहीं है, अली की तरफ मुतवज्जे नहीं है, साद की तरफ मुतवज्जे नहीं है, सईद की तरफ मुतवज्जे नहीं है। आज सारी तवज्जे अब्दुल्ला की तरफ है। फिर मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अब्दुल्ला आ गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने? अब्दुल्ला आ गए। ये तो समझ रहा था कि नबी पहचानेंगे नहीं, लेकिन मेरा नबी तो गैब का जानने वाला है। और बरेली से आवाज आ रही है, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो वाला जब ना खोता ही छवा, तुम पे करोड़ों आंख आता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया। तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला। तुम पे करोड़ों दरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पाचा सा सीने पे रख दो जरा। तुम पे करोड़ों दरूद, काम बोले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा। तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बढ़ूंगा जी, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दे, और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दे सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी का जुमला सुनिए, क्या फरमाया? अबू बकर जानते हो, उमर जानते हो, उस्मान जानते हो इसको? या आका हम तो नहीं जानते, मौला हम तो नहीं जानते। फरमाया ये मेरा अब्दुल्ला है।
अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे हैं मेरा नबी? ये मेरा अब्दुल्ला है, ये चाहने वाला मेरा है, सारी पूंजी मेरे कदमों पर कुर्बान करके आ रहा है, लेकिन बातिल से समझौता करके नहीं आ रहा है और जमाने को बता रहा है अगर तुम्हें भी जीना है तो इश्क़े मुस्तफा में जियो। इसलिए जब इश्क़े मुस्तफा में जियोगे तो दुनिया के गुलाम नहीं, जमाने के इमाम हो जाओगे। और हाल ये होगा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अब कहाँ रह रहे हैं अब्दुल्ला? नबी की मस्जिद में। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। खाना कौन खिला रहा है? मेरा नबी। कुरान कौन बढ़ा रहा है? मेरा नबी। तालीम कौन दे रहा है? मेरा नबी। और यही अब्दुल्ला है। एक दिन मस्जिद नबी में जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे। क्या इस्लाहे मुआशरा है तो इस्लाह भी की जाएगी। अब तवज्जो चाहूंगा, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या पढ़ रहे थे? जोर जोर से कुरान मस्जिद नबवी में पढ़ रहे थे। उमर आ गए, अरे अब्दुल्ला ये अल्लाह का घर है, ये किसी के बाप का घर नहीं है। यहाँ पर कुरान पढ़ना है तो धीमी आवाज से पढ़ो, यहाँ कुरान पढ़ना है तो पस्त आवाज से पढ़ो। सुभान अल्लाह। जब अब्दुल्ला ने कुरान जोर से पढ़ा है, हजरत उमर ने तंबी किया है, लेकिन आज मस्जिद का सदर मस्जिद में जोर जोर से बोलता है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। अगर मस्जिद का सदर बन जाए तो ये समझता है कि जन्नत का सदर बन गया। और सदर बनने वालों, अगर तुम मस्जिद की खिदमत कर रहे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, इमामों पे अटैक ना करो, मस्जिद में फितने ना फैलाओ। अल्लाह के बंदो अल्लाह के बन के रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐ मौला तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर की मस्जिद के लिए मुझे चुन लिया है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं तेरे घर की खिदमत कर रहा हूँ। इमामों पर अत्याचार ना करो और मस्जिदों में जोर जोर से ना बोलो। अब्दुल्ला जोर जोर से कुरान पढ़ रहे, उमर ने तंबी कर दिया। जब तंबी किया तो रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। कभी डांट किसी की खाई नहीं, इसलिए नबी की बारगाह में रह रहे हैं। जब रोने लगे तो कहा कि नबी के सामने नहीं आऊंगा। किसके सामने नहीं आऊंगा? नबी के सामने। बच्चा छोटा होता है और जब माँ के सामने जाता है ना तो और रोता है। हजरत अब्दुल्ला है, कहा नबी के सामने नहीं आऊंगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं? कहा नबी के सामने नहीं आऊंगा, आऊंगा तो फिर रोऊंगा, आऊंगा तो फिर रोऊंगा। नमाज फज्र का वक्त हुआ है। अल्लाहु समद। हजरत बिलाल ने अजान दी है, हजरत अब्दुल्ला है अल्लाहु समद सुतून के पीछे खड़े होकर के सुन्नतें अदा कर रहे हैं। उधर मेरा नबी हुजरे आयशा से सुन्नतें पढ़ के बाहर आया है। और जैसे ही मेरा नबी सुन्नतें पढ़ करके बाहर आया, मुसल्ले इमामत पर जलवागर हुआ। अल्लाहु समद। लेकिन नबी को देखे बगैर करार कब है? नबी को देखे बगैर चैन कब है? हजरत अब्दुल्ला की बेकरारी बढ़ी और झांक करके जब नबी को देखा, जब झांक करके नबी को देखा तो चीख निकल गई। जब चीख निकली तो मेरे नबी ने नमाज को शॉर्ट कर दिया, नमाज को शॉर्ट कर दिया। ए इमामो, नमाज़ें आधा घंटे की ना पढ़ाया करो, इसलिए कि मेरे नबी की शान है। वहां पर मेरे नबी ने औरतों का भी ख्याल रखा है, बच्चों का भी ख्याल रखा है, बूढ़ों का भी ख्याल रखा है। इसलिए कि आधा घंटे की किरातें ना किया करो, आधा घंटे की नमाजें ना पढ़ाया करो। इसलिए कि तेरे पीछे बच्चा भी खड़ा है, बूढ़ा भी खड़ा है, वो भी खड़ा है जिसे कतरे का मर्ज है, वो भी खड़ा है जिसे रीह की बीमारी है। लिहाजा हर एक का ख्याल रखो और नमाज शौकत में बढ़ाओ ताकि अल्लाह की इबादत भी होती रहे और मुस्तफा की सुन्नत भी जिंदा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला।
सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी ने नमाज शॉर्टकट की। क्यों? कि कोई बच्चा रो रहा है, नमाज क्या की? शॉर्टकट कर दी। जब मेरे नबी ने नमाज शॉर्ट की, फौरन सलाम जल्दी से मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई है। नमाज पढ़ा करके मेरे नबी ने सलाम फेरा है, और जैसे ही मेरे नबी ने सलाम फेरा और दुआ भी शॉर्टकट में की। दुआ शॉर्टकट करने के बाद मेरा नबी मुतवज्जे हुआ, ये आवाज आई कहां से, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? तो देखा तो अब्दुल्ला सिसकियां ले लेके रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की आंखों में आंसू है। फरमाया लोगों, तुम्हें पता नहीं है, मेरे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, रहमान के लिए तुम्हें पता नहीं है, ये मेरा आशिक है जिसने घर दे दिया मेरे लिए, जायदाद दे दिया मेरे लिए, दिरहम दे दिया मेरे लिए, दीनार दे दिया मेरे लिए। इसको किसने सताया है? हजरत फारूक आजम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आका, ये मस्जिद में जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें मुतनब्बे किया है। आका, मैंने कुछ कहा नहीं है। फिर मेरे नबी का जुमला सुनो, उमर तुम्हें पता नहीं है, माँ को छोड़ा मेरे लिए, चचा को छोड़ा मेरे लिए, चचानी को छोड़ा मेरे लिए, ताऊ को छोड़ा मेरे लिए, ताई को छोड़ा मेरे लिए, ननियाल को छोड़ दिया, तत्याल को छोड़ दिया, अजीजों को छोड़ दिया, अकरबों को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया और जमाने को बता दिया ये दुनियादार का गुलाम नहीं है, ये मदीने के ताजदार का गुलाम है। इसलिए कि जब तक के जिस्म में जान रहेगी, मुस्तफा पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी का आशिक, सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या? सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह। रिवायत में आता है, मेरा नबी किसी सहाबी को बुलाने के लिए भेजता, अब्दुल्ला को भेज देता, और घर में कोई जरूरत होती, ये घर का सामान लाने वाले यही अब्दुल्ला थे। अल मुख्तसर, ये गज़वे तबूक के मौके पर, मुतवज्जे हैं, समझ आती होगी। गज़वे तबूक के मौके पर सहाबा फरमाते हैं, गज़वे तबूक है, मैंने देखा कि रात का वक्त है, रात का आखिरी पहर है, नबी भी अपने खेमे में नहीं है, अबू बकर भी अपने खेमे में नहीं है, उमर भी अपने खेमे में नहीं है, उस्मान भी अपने खेमे में नहीं है। अल्लाह अल्लाह, खेमे में सहाबा नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं और हजरत काब फरमाते हैं कि मैंने जाकर के नबी को तलाश किया, लेकिन नबी को अपने क़यामगाह में नहीं पाया। अचानक मैंने क्या देखा कि दूर शमे जल रही है, दूर दिए जल रहे हैं, दूर ललटेने जल रही हैं। जब मैंने जाकर के देखा तो अब्दुल्ला ने विसाल फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, रिवायत में आता है अब्दुल्ला का जब विसाल हुआ है, मेरे नबी की आंखों में आंसू हैं, मेरा नबी अश्क बहा रहा है, मेरा नबी रो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर, ये मेरा अल्लाह, ये मेरा नौकर था, ये मेरा खिदमत गुजार था, ये मेरा चाहने वाला था, तन मन धन की बाजी लगाने वाला था। ऐसे तुम इन्हें नहलाना, नहला करके कफन पहनाना, कफन पहना करके इत्र लगाना, इत्र लगा करके फिर मुझ मोहम्मद को बुलाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। रिवायत में आता है अब्दुल्ला को कफन पहनाया गया, इत्र लगाया गया, फिर मुस्तफा को बुलाया गया। क्या मुकद्दर है, क्या मुकद्दर है, क्या मुकद्दर है। किसी की नमाज पीर पढ़ाए, किसी की नमाज दस्तगीर पढ़ाए, किसी की नमाज आलिम पढ़ाए, किसी की नमाज फाजिल पढ़ाए, लेकिन अब्दुल्ला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तेरी नमाज हाफिज ने नहीं, आलिम ने नहीं, फाजिल ने नहीं, मुफ्ती ने नहीं, मुहद्दिस ने नहीं, मुहक्किक ने नहीं, तेरी नमाज नबियों के इमाम ने पढ़ाई। और जब कब्र में उतारने का वक्त आया, अब पूरे जिस्म को कान बना, जब कब्र में उतारने का वक्त आया तो रिवायत में आता है मेरा नबी खुद कब्र में उतरा और उतर करके अब्दुल्ला को मेरे नबी ने कब्र में रखा। रिवायत में आता है अब्दुल्ला के चेहरे से मेरे नबी ने कफन हटाया और कफन हटा के कहा, अल्लाह ये मेरा अब्दुल्ला है, ऐ अल्लाह ये मेरा अब्दुल्ला है, तन मन धन की बाजी लगा के आया था,
तेरे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, रहमान के लिए ये अब्दुल्ला आया था। ऐ अल्लाह मैं कभी इससे नाराज ना हुआ, ऐ अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा। ऐ मौला ये अब्दुल्ला मेरा है और मैं इसका हूँ, मौला इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे। हजरत काब कहते हैं मैंने उस दिन तमन्ना की काश अब्दुल्ला की जगह मैं होता और नबी के दो आंसू मेरे नबी के दो आंसू मेरे चेहरे पर गिर जाते तो यही मेरी जन्नत की जमानत हो जाते। अल्लाह अल्लाह ये क्या वजह थी कि नबी इतना एहतमाम कर रहे हैं, नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा है, वजह ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बढ़ूं आगे बढ़ूं, बोलो ये है इश्क़े मुस्तफा माशाअल्लाह अब सुभान आओ हम, ये हुआ इश्क़े मुस्तफा। मुतवज्जे हैं, ये है इश्क़े मुस्तफा। चाहूं तो इस पे ही घंटों बोलूं लेकिन बोलना नहीं है। अब आओ हम, ये आशिक थे, इनको प्यार किससे था? नमाजों से। प्यार किससे था? नबी की अदाओं से। प्यार किससे था? नबी की सुन्नतों से। आज नारे तो हैं लेकिन सुन्नतें नबी पे अमल नहीं है, नारे तो हैं नमाजें नहीं हैं, नारे तो हैं मुस्तफा की सीरत पर अमल नहीं है। मेरा नबी फरमाता है कयामत के दिन दो लोग मेरी सूरत नहीं देख सके। अब गौर से सुन, इस्लाहे मुआशरा में आए हो तो पैगाम लेके जाओ। तवज्जो चाहूं, पैगाम लेके जाओ। तवज्जो हैं कितने लोग? दो लोग। या आका सारी दुनिया तमन्ना कर रही है नबी का दीदार हो जाए, सारी दुनिया यही कह रही है ना नबी का दीदार हो, सारा जहान यही कहता है नबी का दीदार हो। जलसा सजा लिया ये ना समझो के जन्नती हो गए, फला को बुला लिया ये ना समझो के जन्नती हो गए। नबी फरमा रहा है कि कयामत के दिन दो लोग मेरी सूरत नहीं देख सकेंगे। आका सारी दुनिया तुम्हारे लिए तड़प रही है, सारी दुनिया तुम्हारे लिए बेकरार है, सारी दुनिया तुम्हारे लिए बेचैन है। आका तुमको देखने के लिए हर एक तमन्नाई है, तुमको देखने के लिए हर एक बेचैन है। और आका आप कह रहे हैं कि कयामत के दिन दो लोग मेरी सूरत नहीं देख सकेंगे। आका तुम्हारे करम की तो कोई इंतहा नहीं है। आका आंखों में आंसू आ जाएं तो आपका कले आप आंखों में आंसू आ जाएं तो पहुंचने वाले भी तो आप हैं, दिलासा देने वाले ही तो आप हैं, जख्मी दिलों पर मरहम रखने वाले आका आप हैं। और आप कह रहे हैं कि दो लोग मेरी सूरत नहीं देख पाएंगे। आका वो कौन है? अल्लाह अल्लाह तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बोला कि नंबर 1 माँ बाप का ना फरमा। कौन? नहीं बोलोगे? माँ बाप का ना फरमान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी मौलवी का कौल नहीं है, ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं है, ये किसी पीरो फकीर का कौल नहीं है, ये आमना के लाल का कौल है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। लाख ये समझते हो कि जलसे करने से हमें जन्नत मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं। सबब है जलसा करो जन्नत मिल सकती है, लेकिन एक खिदमत ऐसी है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक खिदमत ऐसी है मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप का फरमाबरदार कैसा ही हो। अब दिल लगाओ दिल लगाओ दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाता है मेरा नबी? माँ बाप का चाहने वाला, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला, उनसे उल्फत करने वाला, माँ बाप की खिदमत करने वाला, फरमाता है मेरा नबी कैसा भी हो, गुनाहगार हो, इस्याशियार हो, बद किरदार हो, बद अफाल हो, फरमाया जन्नत में जाएगा। लेकिन माँ बाप का ना फरमान, कितना बड़ा नमाजी हो, हाजी हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, जो माँ बाप का वफादार है वही जन्नत का हकदार। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। किसका हकदार है? नहीं बोलोगे? किसका हकदार है?
कहां ढूंढ रहे हो जन्नत? अरे ढूंढ रहे हो जन्नत को? नहीं ढूंढ रहे हो ना? अरे ढूंढ रहे हो? ये जन्नत तुम्हें मुरादाबाद के होटलों में नहीं मिलेगी, ये जन्नत कश्मीर की हंसी बातियों में नहीं मिलेगी, ये रामनगर की पार्कों में नहीं मिलेगी, ये जन्नत नैनीताल के होटलों में नहीं मिलेगी। अगर जन्नत में लेना है तो माँ बाप के कदमों में आना है। अरे दुनिया जन्नत को तलाश कर रही है और जन्नत माँ बाप के कदमों को तलाश कर रही है। दुनिया जन्नत की मुतावाली है और जन्नत माँ बाप के कदमों की मुतावाली है। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी सुन्नतों का तारिक, मेरी सुन्नतों का तारिक, मेरी सुन्नतें छोड़ने वाला। मेरी सुन्नतें, नमाज क्या है? फर्ज भी है, नबी की सुन्नत भी है। अरे है कि नहीं? नबी की सुन्नत भी है। अल्लाहु समद। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, इतनी आसान नहीं है। अल्लाह 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 इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नगीम। नेकोकार कहाँ है? जन्नत। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। और बदकार कहाँ है? जहन्नम में। अब इश्क ये है, नबी को मोहब्बत है नमाज से, तुम भी नमाज पढ़ो। इश्क ये है, नबी को मोहब्बत है औलाद से, तुम भी औलाद से मोहब्बत करो। इश्क ये है, नबी को उल्फत है अपनी अज़वाज से, तुम भी बीवियों से मोहब्बत करो। इश्क ये है कि नबी ने हुक्म दिया है नेकियों का, तुम भी हुक्म दो। इश्क ये है कि नबी ने मना किया है बुराइयों से, तुम भी बाज आओ। इश्क ये है कि नबी की अताओं को अपनाओ, नबी की शान को बयान करो, नबी की अताओं के पैकर हो जाओ, नबी की सीरत पे चलो। जितना बड़ा जो दीनदार है उतना बड़ा वो आशिके रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आए हो तो पैगाम लेके जाओ। जलसों का मकसद ये नहीं है कि सुभान अल्लाह पे जन्नत दे जाओ, माशा अल्लाह पे जन्नत दे जाओ। काम दोज़ख के किए और जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते, आमाल भी हैं अल्लाहु समद। रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम ने फरमाया, मेरी सुन्नत का तारिक भी कयामत के दिन क्या मेरी सूरत नहीं देख सकेगा। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहु समद, माँ बाप को सताना ये भी गुनाहे कबीरा है, किसी पर जुल्म करना ये भी गुनाहे कबीरा है, किसी को गाली देना ये भी गुनाहे कबीरा है। अल्लाहु समद, इसलिए इतराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने दौलत दी है तो इतराने की जरूरत नहीं, सरबत दी है तो इतराने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है, अल्लाह ने सरबतमंद बनाया है। किसी पर जुल्म ना करो, किसी पर अत्याचार ना करो। अल्लाहु समद। अब सुनिए, सुनते हुए चलो, माँ बाप को सताने वालों, और लोगों का दिल दुखाने वालों, और यतीमों पर जुल्म करने वालों, और जिना करने वालों, और शराब पीने वालों, सुनो सुनो सुनो, और कान खोल के सुनो, और सूद खाने वालों सुनो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कल कयामत का दिन होगा। क्या होगा? कयामत का दिन अल्लाहु समद, जहन्नम से आग निकलेगी। क्या निकलेगी? आग निकलेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या निकलेगी जहन्नम से? आग, लेकिन उसकी गर्दन होगी आग की। अल्लाह समद। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, वो मैदान कयामत में निकलेगी गुनाहगारों को, पापियों को, जानियों को, शराबियों को, सूदखोरों को निकलती हुई जाएगी। अल्लाह समद। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत काब से फरमाया, किससे फरमाया? काब से, ऐ काब मुझे नसीहत करो। क्या करो? बोलो, ऐ काब मुझे नसीहत करो। तो हजरत काब ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जहन्नम से गर्दन निकलेगी, जिसका मुंह होगा वो लोगों को उचक लेती जाएगी। और फरमाया कयामत का आलम ये होगा, सब कहेंगे नफ्सी 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 नफ्सी। जिब्रील अमीन थर थर कांपते होंगे, मिकाईल फरिश्ता थर थर कांपता होगा, इज़राइल थर थर कांपता होगा। इतने में जनाबे ईसा, कौन? ईसा अलैहिस्सलाम,
घुटनों के बल खड़े बैठ जाएंगे, घुटनों के बल बैठ जाएंगे और बैठ के कहेंगे आज तो मैं अपनी मां मरियम के लिए कुछ नहीं कह सकता। कौन कह रहे हैं? नबी। हम तो नारा लगा लें जन्नती हैं, समझ रहे हैं, हम तो सुभान अल्लाह कह लें जन्नती हैं, मिल सकती है जन्नत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रहमत खुदा बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत वाला बहाना तलाश करती है, लेकिन आमाल क्या है? अल्लाह समद उस्मान गनी है, कब्र पे खड़े हैं, इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि पूरी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। पूछा है उस्मान तुमने तो 2 मर्तबा नबी से जन्नत खरीदी है, फिर ये बेकरारी कैसी, फिर ये बेचैनी कैसी? तो उस्मान ने रोते हुए कहा था लोगों तुम्हें मालूम नहीं, सबसे पहला इम्तिहान यही कब्र है, अगर यहाँ कामयाब नहीं हुए तो कहीं कामयाब नहीं हो सकेंगे। अल्लाह समद। फिर अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन, कौन से दिन? कयामत के दिन। अब तो शराब भी आम हो रही है कि नहीं? तुम्हारे गांव में तो कोई नहीं पीता है, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं पीता ना? अल्लाह अल्लाह, चलो अच्छी बात है नहीं पीते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तो प्रधानों से पूछो, जीतने के लिए पेटियां आ रही हैं घरों में, शराब पिलाने के लिए दी जा रही हैं। अल्लाह समद। सुनो मेरा नबी, शादियों में शराब पिलाने वालों, और सियासत के नाम पर शराब पिलाने वालों, और गैरों को शराब पिलाने वालों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया शराब पिलाने वाले पे लानत है, शराब लाने वाले पे लानत है, शराब रखने वाले पर लानत है, शराब के मुंशी पर लानत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब का आदि मलून है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब शराबी मर जाए तो उसके जनाजे में ना जाओ, जब बीमार पड़े तो देखने ना जाओ, अपनी बच्चियों की शादियां शराबियों के यहाँ ना करो। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में शराबी को लाया जाएगा। अगर किसी ने प्याले के जरिए शराब पी होगी तो शराब का प्याला उसके हाथ में होगा, कटोरों के जरिए शराब पी होगी तो कटोरा उसके हाथ में होगा, किसी ने इंजेक्शन के जरिए नशा किया होगा वो इंजेक्शन उसके हाथ में होगा, किसी ने गोलियों के जरिए नशा किया होगा वो गोलियां उसके हाथ में होंगी। अल्लाह की बारगाह में तब शराबियों को लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इन्हें आग की जंजीरों में जकड़ करके जहन्नम में फेंक दो, और जब पानी मांगेंगे अल्लाह अल्लाह तो उन्हें जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाह मुआशरा में आए हो तो लेकर के जाओ। फिर फरमाया मेरे नबी ने कि जो अपनी बहन बेटियों को आवारा फिराए, नंगे सर फिराए, भाई भी देखता रहे, बाप भी देखता रहे, माँ भी देखती रहे, फरमाया जो अपनी बहन बेटियों को आवारा फिराए, अल्लाह के रसूल फरमाते वो दयूस है, दयूस। और फरमाया दयूस जन्नत तो कुजा, फरमाया कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और अल्लाह एक रिवायत में है मेरा नबी फरमाता है अल्लाह ना दयूस की नमाज कबूल करता है, ना रोजा कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना ज़कात कबूल करता। पता लगा अगर अपने आमाल कबूल कराना है तो अपनी बेटियों को पर्दे में नहीं, बोलो पर्दे में रखना है। आए होना इस्लाह मुआशरा में 2-3 बातें लेके जाओ, ये काम आए। सही लग रही कि नहीं? अरे बोलो, समझ आ रहा है ना? यूं के बोलो, सुभान अल्लाह, मुतवज्जे हैं, बात समझ आ रही है ना? क्या झूम के बोलो सुभान अल्लाह। 3 घंटे नहीं, मैं थोड़ी देर और बोल रहा हूं, लेकिन सुनते रहिए। मुतवज्जे हैं? फरमाया कयामत के दिन अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रब की बारगाह में किसको लाया जाएगा? जानियों। किसे लाया जाएगा? जानियों। अल्लाह की बारगाह। अल्लाह फरमाएगा तू ही है ना, तू ही है ना, वो नौजवानों सुनो काम आएगा, तू ही है ना, तूने जिना किया था। वो कहेगा मौला मैं कहां? रब की बारगाह में भी कहेगा मैं कहां?
वो होटलों में जिना करने वालों, वो खंडरातों में जिना करने वालों, वो बयाबानों में जिना करने वालों, वो ईखों में जिना करने वालों, और रात की अंधेरियों में जिना करने वालों, और रात की अंधेरियों में जिना करके दिन के उजाले में सफेद कपड़े पहन करके कौम के सामने आने वाले बेगैरत दीनदारों, सुनिए मेरा नबी इरशाद फरमाता है जानियों को रब की अदालत में लाया जाएगा। किसको? जानियों को रब की अदालत में लाया जाएगा। अल्लाह कहेगा तू ही है ना, तू ही है ना कि तूने ईयरफोन लगा करके लड़कियों से बातें की थी, तू ही है ना कि व्हाट्सएप पर चैटिंग करता था, तू ही है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम के ग्राम पर मैसेंजर के जरिए लड़कियों से चैटिंग करता था, तू ही है ना। वो कहेगा मौला मैं कहां? कहेगा रब की बारगाह में मौला मैं कहां? अल्लाह फरमाएगा जबान से खामोश, अल्लाह फरमाएगा जबान से खामोश। अब पांव बोलेगा मौला यही पापी है कि मुझसे चल के जिना के अड्डे पे गया था। हाथ कहेगा मौला यही है कि मुझसे इसने किसी लड़की को टच किया था। वो कान कहेंगे मौला यही बेगैरत है जिसने ईयरफोन लगा करके सेक्सी बातें की थी, मौला यही बेगैरत है। हाथ कहेंगे मौला यही है कि जिसने लड़कियों को टच किया था। पर परवरदिगार कहेगा, पर परवरदिगार फिर उस पर गजब की नजर डालेगा। रिवायत में आता है जब रब गजब फरमाएगा पूरे जिस्म का गोश्त झड़ करके जमीन पे आ जाएगा, पूरे अल्लाहु अकबर हड्डियों का ढांचा। फिर रब फरमाएगा इन्हें जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह समद, उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर उन्हें जहन्नमियों का खून और कचलऊ पीने के लिए दिया जाएगा। फिर किसी ने किसी लड़की को टच किया होगा, वो टचिंग करने वालों समझ रहे कि नहीं? अल्लाह समझ। फरवरी आती है, 14 फरवरी आती है कि नहीं? बोलो उसमें वैलेंटाइन डे मनाने वाले बेगैरत अल्लाह समझ कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर बेहयाई आम होती जा रही है, लेकिन हयादार बनो। मेरा नबी फरमाता है अल हयाउ शोबतु मिनल ईमान, हया क्या है? ईमान का एक हिस्सा है। फरमाया जो बेहयाई ना छोड़े वो मोमिन किस बात का है, जो बेगैरती ना छोड़े वो मोमिन किस बात का है। रिवायत में आता है जिसने किसी लड़की को टच किया, क्या किया होगा? टच। फरमाता है या किसी लड़की का बोसा लिया होगा, आग की कैंची से उसके होठ काटे जाएंगे। अल्लाह समझ। और रिवायत में आता है उसके हाथ को बांध करके पीछे को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। बेकरार होगा, बेचैन होगा, इस्तिराम में होगा, बेकरारी और बेचैनी में होगा, लेकिन कौन है जो उसकी मदद कर सके? अल्लाह समझ। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और जहन्नम क्या है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो चाहूं, समझ आ रही है? मुतवज्जे हैं? जहन्नम क्या है? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए ना, कहां? हिंदुस्तान। कहां आए? हिंदुस्तान। जब आए तो भूख लगी। क्या लगी? भूख। किसे लगी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। जब भूख लगी तो कहा मौला भूख लग रही। क्या कहा? मौला भूख लग रही। तो अल्लाह ने फरमाया आदम खाना तैयार कर लो। बारी ताला खाना कैसे तैयार करूं? फरमाया जिब्रील को मैं भेजता हूं, जिब्रील से कहो कि जहन्नम से आग ले आए। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से कहा जिब्रील मुझे भूख लगी है, खाना पकाने की हाजत है। दुनिया में पहले जो आग आ रही है सुनो। रिवायत में आता है हजरत जिब्रील ने फरमाया आदम कितनी आग दे दूं? कहा 1 खजूर के बराबर। कहा आदम अगर 1 खजूर के बराबर आग दुनिया में आ गई तो जमीन व आसमान जल करके राख हो जाएंगे। अल्लाह समझ। फरमाया जिब्रील तो आधी खजूर दे दो। फरमाया अगर आधी खजूर खजूर के मुताबिक बराबर अगर आग दुनिया में आ गई तो जमीन कभी सब्जा नहीं उगाएगी। कहा तुम ही बताओ कितनी ले जाऊं, कितनी मुझे दोगे आप? अल्लाह समझ। तो जिब्रील ने फरमाया कि मक्खी के सर के बराबर, मक्खी के
सर के बराबर, इतनी ले जाओ जितनी जौ, जो देखा है ना, जौ के बराबर आग ले जाओ, आग ले लो। अल्लाहु समद, जहन्नम से आग को लिया है, सिर्फ आग को लिया है और लेकर के वो पहाड़ पे रखी गई। रिवायत में आता है पहाड़ जल करके खाक हो गए और जो आग जहां से आई थी वहीं चली गई। अल्लाहु समद, ये दुनिया में जो आग है ना, ये उसी की सिर्फ तपिश है। इसका आलम ये है, अगर कोई हाथ डाल दे तो जला करके राख कर दे। आग का आलम ये है, जिस्मों को जला दे। आग का आलम ये है, जरा सा फलक पड़ जाए तो बेकरार हम हो जाते हैं। अगर सिगरेट का, अल्लाहु समझ, सिगरेट का थोड़ा सा धुआं ही अगर हमारे हाथ में सिगरेट का चटका लग जाए तो बेकरार होते हो ना, बेचैन होते हो ना। डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाहु समद, और किसके लिए तैयार कर रखी है? वो पापियों के लिए है, वो जानियों के लिए है, वो शराबियों के लिए है, वो माँ बाप के नाफरमान के लिए है, वो जालिमों के लिए है, वो सताने वालों के लिए है, और जुल्मों सितम करने वालों के लिए है। अल्लाहु समद, और वो सूदियों के लिए है। और सूद के बारे में तो यहां तक के फरमाया कि जिसने एक पैसा सूद का खाया, एक पैसा सूद का खाया, तो गोया कि ऐसा है कि जिसने अपनी माँ के साथ जिना किया। लोग कहते हैं कि हजरत ये हदीस मत सुनाया करो, हमें शर्म आती है। मैंने कहा नालायक, तुझे सूद लेते हुए शर्म नहीं आती, हदीस सुनते हुए शर्म आती है। ये नबी ने फरमाया और अल्लाह का वादा है। किसका वादा है? अल्लाह का वादा है कि मैं सूदियों को तबाह करूंगा, मैं सूदियों को हलाक करूंगा। इसलिए सूदी तबाह होके रहेगा, सूदी बर्बाद होके रहेगा, सूदी हलाक होके रहेगा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिसने घुमा फिरा के सूद लिया, हाजी जी है ना गांव के, और वो सूद लेते हैं घुमा फिरा के, हम सूद थोड़ी ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाहु समझ। मसलन आपने 10,000 रुपए किसी को दिए, 1 लाख रुपए दिए और कहा कि इस पे हमें 10,000 दे देना, तो ये क्या है? ये सूद है। अल्लाहु समझ, ये क्या है? सूद है। और फरमाया जिसने घुमा फिरा के सूद लिया, कल कयामत के दिन वो जब उठेगा तो चींटियों की तरह रेगेगा और उसके जिस्म पर खुजली तारी कर दी जाएगी। इतना खुजलाएगा कि उसकी हड्डियां नजर आएंगी, तड़पेगा, बेकरार होगा, बेचैन होगा। अल्लाह फरमाएगा इन सबको जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह तो पता लगा नेक बनोगे कि नहीं? बोलो, नेक बनो, माँ बाप के तात्यार बनो, माँ बाप की खिदमत करने वाले बनो। कहां कहां फिर रहे हो? किन पीरों के पास जा रहे हो? किन फकीरों के पास जा रहे हो? दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, दुआ कराते फिर रहे हो। मज़ारों की हाजिरी हो रही है, मज़ारों की हाजिरी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन तू माँ को सता के गया है। कहां जा रहा है? अजमेर। माँ का दिल दुखा करके गया है। कहां जा रहा है? कलियर में। अरे तू तो अजमेर में बाद में जाएगा, तेरी माँ के पेट का मसोसा पहले अजमेर पहुंच गया है। तू तो कलियर में बाद में जाएगा, तेरी माँ की दिल की यादें पहले कलियर में पहुंच गई है। कितनी माएं ऐसी हैं कि इनके आंसू बाहर आ ना सके, कितने बाप ऐसे हैं कि बच्चे के जुल्म सितम की बिना पर वो अपने दिल का टुकड़ा किसी को सुना ना सके। अत्याचार करने वाले जालिमों, इसलिए ये खजीना इससे पहले के जमीन के नीचे दफन हो जाए, इनकी कदर करो। मैं मज़ारों का मुखालिफ नहीं हूँ। सारी दुनिया की दुआएं एक तरफ हैं और तन्हा माँ बाप की दुआ एक तरफ है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर न मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ। अगर नबी उम्मती के लिए दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए। ऐसे ही माँ बाप है, अगर दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए, अगर बद्दुआ दे दे तो बेड़ा गर्क हो जाए। ये हमारी माँ बहन बेटियां हैं, इनसे कहूंगा कभी औलाद को बद्दुआ ना देना। और ये बद्दुआएं देती कब हैं?
वो तो कहती तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, ये तो जबान से ही कहती है ना। अगर दिल से दे दे तो हमने देखा है माँ बाप का नाफरमान दुनिया ही में तबाह होता है, तबाह होके रहेगा, बर्बाद होके रहेगा। पता लगा अगर जन्नत चाहते हो, जन्नत की नेमतें चाहते हो, जन्नत के अनवा चाहते हो तो गुनाहों से तौबा करो, माँ बाप के कदमों में आ जाओ। दुनिया तेरी है, उकबा तेरी है। बस आखिरी बात और सुनो, जिसने जो किया सो किया, तौबा करो। क्या करो? गुनाहों से तौबा करो। क्या करो? गुनाहों से करोगे कि नहीं? बोलो तौबा करो। लेकिन सुन लो, माँ को सताया है ये तौबा से माफ नहीं होगा। किसी का दिल दुखाया है ये तौबा से माफ नहीं होगा। किसी को गाली दी है ये तौबा से माफ नहीं होगा। किसी की जमीन दबाई है ये तौबा से माफ नहीं होगा। किसी का पैसा हड़पा है ये तौबा से माफ नहीं होगा। ये हक़्क़ुल अब्द है, जब तक के जिसको मारा है वो माफ करेगा नहीं, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जिसका पैसा हड़पा है जब तक के वापस नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। हाँ, किसी ने जिना किया है तौबा कर ले, अगर सच्चे दिल से तौबा करेगा अल्लाह माफ कर देगा। सूदी पर भी लाजिम है कि जिससे सूद लिया है उन सबको वापस करे, ये हक़्क़ुल अब्द है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। लेकिन शराबियों को चाहिए, मेरा नबी फरमाता है कि जिसने शराब पी और अल्लाह के खौफ से छोड़ दी, अल्लाह उसे अर्श का साया अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा? अर्श का साया। तो जिसने जो किया सो किया, वो गुनाहों से तौबा करे। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने कोई गुनाह न किया हो। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। मस्जिद नबवी के सामने एक शख्स चेहरे पे खाक डाल रहा है। क्या डाल रहा है? खाक। नबी की बारगाह में फारूक आजम ने देखा, फरमाया क्या मामला है, क्यों रो रहे हो, चेहरे पे खाक क्यों डाल रहे हो? कहा उमर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आका मेरा करीम आका तो बड़ा रहीम है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया पूछो तो जरा जाके उसको मेरी बारगाह में बुला के लाओ। जब बारगाह रिसालत में लाया गया, फरमाया मेरे नबी ने, तेरा गुनाह बड़ा है या आसमान के तारे? कहा या नबी अल्लाह, मेरा बहुत गुनाह बहुत बड़ा है। फरमाया तेरा गुनाह बड़ा है या जमीन के ढेले? फरमाया आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ये बता, मेरा तेरा गुनाह बड़ा है या रब की रहमत? इतना जब सुना तो खामोश हो गया। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ये तो बता, आखिर तेरा गुनाह क्या है? तो अर्ज करता है आका मैं कफन चोर था। क्या था? कफन चोर था। इस जमाने में कोई कफन नहीं चुराता होगा, लेकिन वो जमाना ऐसा जमाना था कि कपड़े को बुना जाता था, बड़ा महंगाई का जमाना था। कहा अल्लाह के रसूल मैंने 999 कफन चुराए। एक मर्तबा एक अमीर की शहजादी का इंतकाल हुआ। किसका इंतकाल हुआ? अमीर की शहजादी का। और उसे कफन भी दिया गया इटली का। मुतवज्जे हैं, उसे देबा का कफन दिया गया। जैसे हमारे यहाँ, बोलो हमारे यहाँ सूती कपड़ा की बड़ी महंगाई है, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर प्योर सूती हो तो और ज्यादा महंगा है, समझ रहे हैं कि नहीं? लिहाजा फरमाता वो अर्ज करता है आका जब उसको दफन कर दिया गया, मैंने उसकी कब्र पर निशान लगाया और मैं अपने दोस्तों से मिल लिया। रात का सन्नाटा छाया था, मैं आया, मैंने उसकी कब्र को खोदा, कब्र को खोद करके मैंने उसका कफन निकाला। रात की चांदनी, चांद अपनी शुआएं बिखेर रहा था। अर्ज करता है आका मैंने जब कफन उसके जिस्म से निकाला तो उसका दूध जैसा जिस्म मेरी नजरों में खटकने लगा। मुझ पर शैतान गालिब आ गया। ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ बदफेली की। जब मेरे मुस्तफा ने इतना सुना तो कहा चल हट जा, यहाँ से निकल जा, मेरी मस्जिद से निकल जा। क्यों? जो जितना बड़ा इल्म वाला होता है
उतना अल्लाह से डरता है। और मेरा नबी तो सबसे ज्यादा इल्म वाला, फरमाया चल चल जल्दी निकल, कहीं अल्लाह का अज़ाब नाजिल ना हो जाए। रिवायत में आता है वहां से वो निकला, जंगलों में चला गया, बेआबानों में चला गया, चेहरे पे खाक डालता था, रोता था, बेकरार होता था, दिनों रात अल्लाह से माफी का ख्वास्तगार था। एक दिन उसके जहन में यही ख्याल आया जो मुस्तफा ने कहा था ना, तेरा गुनाह बड़ा है या रब की रहमत, फौरन आ गया, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इतना ख्याल दिल में आना था, ज़ारो कतार रोने लगा, सच्चे दिल से ताइब होने लगा, रो रो के फूट फूट के दुआ करने लगा, मौला मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बारी ताला मेरे गुनाह को माफ कर दे। रिवायत में आता है इतना रोया और सच्चे दिल से इतनी ऐसी तौबा की, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान। किसको भेजा? जिब्रील अमीन को भेजा और फरमाया जिब्रील मेरे हबीब की बारगाह में जाओ और मेरा सलाम अर्ज करो और कहो मेरे हबीब से कि अल्लाह ने तुम्हारे उस उम्मती का गुनाह माफ कर दिया है। और अल्लाह ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया कि माफ कर दिया मेरे उस उम्मती का गुनाह। फरमाया हाँ। फरमाया अल्लाह ने फरमाया है अगर कोई जमीन के बराबर भी गुनाह कर ले, तो चाहूं अगर कोई जमीन के बराबर भी गुनाह कर ले, फिर सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। तौबा इसका नाम नहीं है कि कान पकड़ लिए अल्लाह मेरी तौबा है, चेहरे पे हाथ मार लिया अल्लाह मेरी तौबा है। तौबा इसका नाम है जो गुनाह कर लिया कभी उस गुनाह के करीब फटको ना। तौबा इसका नाम है सच्चे दिल से तौबा कर ले, इधर तू तौबा करेगा उधर अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि जलसों से इस्लाही पैगाम भी होते रहे, सिर्फ ये नहीं कि आओ और मजे लेके चले जाओ। जलसा करो, मौजू दिया करो उलामा को कि तुम्हें इस मौजू पे बोलना है, समझ रहे हैं कि नहीं? मोहल्ले में या गांव में जो खराबी है उसे दूर किया जाए। जलसों का मकसद है मुआशरे में फैली हुई खराबियों को दूर करना। अल्लाह ताला हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।